अब दोनों तरफ से हमले बढ़ गए हैं और रूस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। अब उसका मेन मुद्दा यह है कि रॉकेट, मिसाइल और मोटरों से फायर किया जाए और इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरीके से यूक्रेन का बर्बाद किया जाए और कहीं ना कहीं पब्लिक का मनोबल तोड़ा जाए। और ये जो है कहीं ना कहीं उसको फायदा दे रही है। अब लग रहा है जिस प्रकार से बिजली, पानी की बिल्कुल बुरी हालात हो गए हैं यूक्रेन में। और इसी प्रकार से दूसरा उसने काम क्या किया है कि जहां उसको हार मिल रही थी डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया में, डोनबास में, वहां पर भी उसने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। उसने अपने रिजर्विस्ट बुलाए हैं। मगर ऐसे में यूक्रेन ने भी अपनी टैक्टिक्स को बदला है। यूक्रेन ने अभी जो अटैक हैं डोनबास के इलाके में उनको और भी तेज कर दिया है और कहीं ना कहीं एक दो चीजें और की हैं। जो जेवलिन मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल हैं वो उनसे वो फायर कर रहा है, जिससे वो एयरक्राफ्ट भी बर्बाद कर रहा है और उसके टैंकों को भी बर्बाद किया है। तो लड़ाई दोनों तरफ से घमासान है। जापोरोजिया जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक बात बताइए सर, आप तो एक बात बताइए, डोनेट्स्क और लुहांस्क किसी भी सूरत में रशिया के लिए ज्यादा बड़ा साख का सवाल है या इक्वली बड़ा साख का सवाल है? वो डोनेट्स्क, लुहांस्क हो, ज़ैपोरिज़िया हो, खेर्सोन हो, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, सच्चाई है डोनेट्स्क और लुहांस्क का एरिया जो है वहां पर 50 से 60% पॉपुलेशन रशिया की है। 18% लोगों के पास पासपोर्ट रशिया का है। वो किसी तरफ से भी इसको नहीं छोड़ना चाहेगा। ये बात तो और क्या खेर्सोन और ज़ैपोरिज़िया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है डोनबास का इलाका? और डोनबास में ये जंग और ज्यादा भीषण होती जाएगी क्या? क्या हो सकता है दोनों तरफ से, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये खबर देखिए जरा, बख्मुट, डोनेट्स्क का इलाका। इसी संदर्भ में देखिए खबर, बख्मुट में यूक्रेनी फौज पर रूस का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन का दावा, रूसी फौज ने आसमान से बरसाया थर्माइट बॉम्ब। धमाके के बाद 1300 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। यहां पर यह तस्वीरें सामने रखकर यह दावा किया गया है कि यहां ये वैक्यूम बॉम्ब या जिसको थर्मोबैरिक बॉम्ब भी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया। और यहां ये दावा किया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अब हुआ है। हालांकि मई में भी इसी तरीके का दावा किया गया था। और अगर मेरी याददाश्त सही है 22 मई के आसपास ये कहा गया था कि लुहांस्क में ही लिमेन एक इलाका है और वहां इस तरीके का बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था। ये एक के बाद एक दावे, क्या वो दावे हैं जो यूक्रेन कर रहा है एक्चुअलिटी में वैसा नहीं है, या वाकई रशिया अब इस तरीके के वेपन्स भी मैदान में उतारने लगा है? क्या इस तरह ये बॉम्ब वाकई इस्तेमाल किया गया है या ये यूक्रेन का कोरा दावा है? अगर कोरा दावा है तो ये तस्वीरें क्या है? क्या इस तरीके की तस्वीरें किसी और बॉम्ब के जरिए भी आ सकती हैं के सामने, या फिर ये वाकई थर्मोबैरिक बॉम्ब है? एक हालांकि एक तरीके का बॉम्ब, और इसके बारे में एक्सपर्ट्स आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, खासतौर से शिवाज सर से मैं समझूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं क्या ये बता देती हैं कि किस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ है, या इसमें भी गफलत की गुंजाइश होती है? सर इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। अगली अहम खबर देखिए, युद्धबंदियों पर यूक्रेनी फायरिंग के बाद आग बबूला हुई रूसी फौज। यूक्रेन के बख्मुट में रूसी फौज का जबरदस्त एक्शन। बख्मुट में ताबड़तोड़ बारूद बरसाती दिखी रूसी फौज। बख्मुट के आसमान में चारों ओर आग और धमाके की आवाजें। बख्मुट के आसमान में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। ये है बख्मुट का आसमान, ये है डोनेट्स्क का एक इलाका, वहां का शहर बख्मुट। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके से कि वहां से मारियोपोल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं रह जाती। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट और मारियोपोल पर भी आय किया जा रहा है यहां से यूक्रेन की तरफ से उसको रिकैप्चर करने के लिए। जरा यहां की तस्वीरें देखिए, बिग स्क्रीन पर दिखाइए यहां की तस्वीरें और सुनाइए आवाज, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है? ये कौन है जो अपने लोगों की भलाई के लिए ये कर रहा है? ये वैसा ही है जैसे किसी की भलाई चाहने वाला कोई खड़ा हुआ हो और अगर उसके गाल में आकर कोई मच्छर बैठ जाए, उस मच्छर को मारने के लिए पूरी तलवार चला दी जाए और कहा जाए कि देखिए मैं मच्छर से बचाना चाह रहा था। वहां के लोगों का हिमायती होने का दावा यूक्रेन भी करता है और रशिया भी करता है। लेकिन यहां ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जरा सोचिए
इस तरीके की स्थितियों के बीच में वहां कौन सा इंसान है जो अपने आप को महसूस करता होगा और इन दोनों में से किसी को भी अपना हिमायती कंसीडर करता होगा।